अपने 24 गुरुओं का भाव बताते हैं। सबसे पहले गुरु कौन है कि पृथ्वी वायुराकाशम अपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः कि मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भक कुमारी संकृतः सर्प पूर्णनाभिषुपेशकृत एते मे गुरुवो राजं चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्तिभिरेतेषाम् अन्वशिक्षामिहात्मनः। एते मे गुरुवो राजन, राजन ये मेरे 24 गुरु हैं। श्री दत्त भगवान कह रहे हैं मेरे सबसे पहले गुरु कौन। बंधुओं, ये 24 गुरु बनाना, पहली बात तो यहां पर आपको स्पष्ट एक बात कर दें कि इसका अर्थ आप उसमें मत ले जाइएगा कि आप जिसको चाहे उसको अपना दीक्षा गुरु बना सकते हो। ये दीक्षा गुरु के लिए नहीं है। दीक्षा गुरु तो एक ही होता है जीवन में, पर ये चर्चा हो रही है दिशा गुरु। भगवान श्री दत्तात्रेय कहते हैं पृथ्वी ये मेरी सबसे पहले गुरु है। राजन, मैंने पृथ्वी से क्या सीखा। पृथ्वी के अंदर सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि पृथ्वी धैर्यवंत होती है, तितिक्षवः सहनशील, धैर्यवंत होती है। और धैर्यवंत व्यक्ति का लक्षण क्या होता है। जो सहनशील व्यक्ति होगा, सहनशील व्यक्ति का लक्षण क्या होगा। सहनशील व्यक्ति का लक्षण पृथ्वी के जैसा होगा। पृथ्वी का दूसरा लक्षण क्या है, बोले पृथ्वी सदा मौन रहती है, सहती है, धारण करती है, सबको सब कुछ बांटती है, लेकिन फिर भी धैर्यवंत होते हुए मौन रहती है। इसलिए मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया। सहना सीखो। संस्कृत में सहते शब्द है। सहते शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला सहना और दूसरा अर्थ होता है जीतना। जो सहेगा, यहीं महाराष्ट्र की भूमि पर हुए श्री विनोबा भावे, वो कहते थे सहते शब्द के 2 अर्थ हैं, सहना और जीतना। इसका मतलब जिसने सहा है वही जीता है, जिसने कभी सहा ना हो वो जीत नहीं पाएगा। पृथ्वी जीती है। कैसे जीती। स्वयं भगवान जिनको सब अपने घरों में और अपने चित्त में विराजमान करते हैं, वही नारायण बराह बनकर के अपने मुख पर धारण करते हैं पृथ्वी को। क्यों। और अपनी पत्नी के रूप में अवस्थित करते हैं। क्यों। क्योंकि उसका ये गुण है, वो सहना जानती है, वो सहती है। राजन, मैंने सबसे पहला अपना गुरु बनाया पृथ्वी को। वो धैर्यवंत है और मौन है। पृथ्वी से मैंने ये सीखा। पृथ्वी का दूसरा गुण क्या है। सहती भी है, मौन भी रहती है, और तीसरा गुण होता है क्षमा। पृथ्वी सब कुछ क्षमा करती है। कोई कितनी भी पीड़ा प्रदान कर दे, कोई कितना भी अनित कृत कर दे पृथ्वी के ऊपर, पर पृथ्वी फिर भी उसको क्षमा करती है। राजन, सहना, मौन रहना और उसके बाद क्षमा कर देना, यह सामान्य बात नहीं है। राजन पूछते हैं महाराज आपने वायु में क्या गुण देखा। बोले मैंने वायु में गुण देखा कि वायु बहती है, पवन बहती है, और जब पवन बहती है तो बहती हुई पवन अगर कहीं दुर्गंध युक्त स्थान पर चली जाए तो वहां से दुर्गंध ले लेती है, और कहीं सुगंधित स्थान पर चली जाए, इत्र फैला हो तो वहां से सुगंधी ले लेती है। सुगंधी भी धारण करती है, दुर्गंध को भी धारण करती है, पर धारण करने के बाद भी पवन की अपनी कोई स्थिति नहीं होती। थोड़ी देर बाद ही उसका त्याग कर देती है। अगर इत्र कहीं फैला है तो वहां से हवा आएगी तो निश्चित है कि वहां से सुगंधी आनी है, पर क्या वायु उस इत्र की सुगंधी से आसक्त होकर सदा के लिए उसको अपने पास रखती है। नहीं, थोड़ी देर बाद त्याग कर देगी और स्वच्छंद अपने वास्तविक रूप में आ जाएगी। वास्तविक रूप कैसा है, ना दुर्गंध युक्त है और ना ही सुगंधी युक्त है, सामान्य है। वायु की कोई सुगंधी नहीं होती, वायु का कोई गुण लक्षण नहीं होता। राजन कहने लगे, बोले गुरुदेव थोड़ा विस्तार से बताइए ना कि आपने वायु के इस लक्षण से क्या सीखा। बोले मैंने वायु के इस लक्षण से यह सीखा, राजन मानव अपने शरीर के पोषण के लिए भोजन भी करता है, अपने शरीर के पोषण के लिए सांसारिक कुछ वस्तुओं का जो बहुत उपयोगी हैं उन वस्तुओं का उपयोग भी करता है, पर उसकी दुर्गति कब हो जाती है, जिन वस्तुओं से शरीर पोषण करता है उस वस्तु को ही सर्वस्व मान लेता है। उसको वायु की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार वायु दुर्गंध और सुगंध के स्थान को ले तो लेती है, लेकिन उतनी देर के लिए ही लेती है जितनी देर की आवश्यकता है, उसके बाद पुनः अपने स्वच्छंद रूप में आ जाती है। गुरु पृथ्वी, दूसरी गुरु वायु, और तीसरी गुरु का नाम क्या है, आकाशम। भगवान दत्त कहते हैं मेरे तीसरे गुरु का नाम है आकाश। आकाश से मैंने क्या सीखा।
आकाश से मैंने सीखा अनंत होते हुए भी उपाधि रहित रहता है, उपाधियों से विमुक्त है। इसलिए हे राजन, मैंने अपने तीसरे गुरु के रूप में आकाश को स्वीकार किया। हमारी आत्मा कैसी हो, हमारा स्वरूप कैसा हो, निरुपाधिक, उपाधि की इच्छा ना रखे। मैंने आकाश से सीखा कि वो अत्यंत स्वतंत्र होते हुए भी गंभीर है, अत्यंत स्वतंत्र होते हुए भी, अत्यंत स्वच्छंद होते हुए भी अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करता है। मैंने मानव को, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, इसलिए मैंने तीसरे गुरु के रूप में आकाश को स्वीकार किया। ये तीसरे गुरु हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि मैं जल को अपना चौथा गुरु मानता हूं। क्यों? क्योंकि जल का एक स्वरूप और होता है। क्या? कोई कितना भी मैला हो, उसके आश्रय में चला जाए तो जल उसके मैल को भी नष्ट कर देता है। हमारा स्वरूप कैसा है? कोई व्यक्ति कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, द्वेषी आदि दुर्गुणों से युक्त है, हमारे समीप आए तो हम कहें ये जाने, इसका काम जाने, हमको क्या मतलब, हम क्यों इसके पीछे पड़े? वैष्णव का स्वभाव होना चाहिए जल की भांति बने। कोई समीप आवे, यदि वो दुर्गुण युक्त है तो प्रयास करे कि उसके गुणों को, उसके दुर्गुणों को वो अपने भाव से उसको दूर करने का, डांट फटकार के नहीं, प्रेम से उसको दूर करने का प्रयास करे। जल का एक और स्वरूप होता है, वो सबके स्वरूप में फिट बैठ जाता है। जल को कहीं भी डालो, वो सब जगह यथावत जैसा रूप लेना चाहिए वैसा रूप ले लेगा। रंग में मिला दो तो रंग की शोभा बढ़ा देगा, दूध में मिला दो तो दूध की शोभा बढ़ा देगा, सब्जी में मिला दो तो सब्जी की शोभा बढ़ा देगा। जल होगा तो ही रोटी बनेगी। जल रोटी में भी है, दाल में भी है, सब्जी में भी है, चावल में भी है, मानव में भी है। स्थान की योग्यता वैसा रूप धारण करके जल वहां निवास करता है, कभी किसी के रूप को विच्छेदित नहीं करता। ये जल का स्वरूप है। तो ये जल से हमने सीखा, वातावरण कैसा भी हो, आपका स्वभाव भक्ति में है, लेकिन कभी कभी पारिवारिक या फिर कभी कभी अपने जीवन में ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जो हमारी अनुकूल नहीं थी। जल की भांति चले जाओ, आकार धारण कर लो, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को मत भूलो। उस आकृति में कुछ क्षण के लिए रह लो, लेकिन फिर पुनश्च अपने ही स्वरूप में आ जाओ। ये हमने जल से सीखा। मेरे पांचवें गुरु का नाम है अग्नि। महाराज यदु कहते हैं, भगवान अग्नि से आपने क्या सीखा? बोल, अग्नि से हमने क्या सीखा? जिस प्रकार अग्नि किसी भी वस्तु को संग्रहित नहीं करती, अग्नि का स्वरूप क्या है? कुछ भी प्रदान कर दो, अग्नि सबको पचा जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि यहां भोजन की बात हो रही है, भोजन की नहीं हो रही है कि हमको कछू दे दो हम सब खा जाएंगे महाराज, सब हमारे पेट में नहीं, इसलिए अग्नि नहीं। अग्नि का भाव मतलब हमको कैसा भी व्यवहार प्राप्त हो, कैसी भी स्थिति प्राप्त हो, कैसा भी व्यवस्था प्राप्त हो, हम अग्नि के भांति सबको स्वीकार कर लें। कई लोग होते हैं वो अव्यवस्थित जीवन जैसे उनका हो जाता है तो विचलित हो जाते हैं। हमको ऐसे सोना प्रिय है, यदि ऐसे नहीं सो पाएंगे तो फिर अपने आप को अप्रिय मान लेंगे। हमको ऐसा भोजन प्रिय है, ऐसा नहीं होगा तो पेट नहीं भर पाएगा। कई लोग इतने ज्यादा आसक्त। एक चीज बंधुओं आप कभी नोट करें, हम तो करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति में और गैर आध्यात्मिक व्यक्ति में अंतर कितना होता है। दोनों में एक विशेष अंतर आपको दिखेगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति हर प्रकार की व्यवस्था स्वीकार कर लेता है, चाहे वो अव्यवस्थित ही क्यों ना हो। आध्यात्मिक व्यक्ति का यही लक्षण है कि वो हर प्रकार की सिचुएशन में एडजस्टमेंट उसको आता है। और सांसारिक व्यक्ति जो होता है ना, जो या फिर ऐसा कह लो आध्यात्मिक होने का आडंबर मात्र कर रहा है, पता तो रहा है कि मैं आध्यात्मिक हूं लेकिन है नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी विपरीत व्यवस्था में वो विचलित हो जाता है। आध्यात्मिक कौन है? भक्ति पथिक कौन है? वैष्णव कौन है? जैसी स्थिति, जैसा स्वरूप, जैसा स्वभाव, जैसी परिस्थिति, उसमें उसको स्वीकार कर ले। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। ये मैंने अग्नि से सीखा। सबको स्वीकार करती है, कुछ भी दे दो। और अग्नि का मैंने दूसरा गुण क्या देखा कि अग्नि को कुछ भी दो पर वो सबको अग्नि ही बना देती है। कुछ भी प्रदान कर दो अग्नि को, सबको अग्नि बनाती है। अग्नि का मतलब क्या होता है? अग्नि का मतलब पवित्र। संसार में एक बार को एक स्थान पर इकट्ठा हुआ जल भी अपवित्र हो सकता है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं हो सकती, कहीं की भी। अग्नि कहीं प्रज्वलित हो जाए, चाहे वो चिता में हो जाए, चाहे वो हवन में हो जाए, चाहे वो किसी के घर में हो जाए, कहीं प्रकट हो जाए, अग्नि जहां प्रकट है वहीं पवित्र है। अग्नि का स्वरूप क्या है? कुछ भी दे दो सबको पवित्र बना देती है। और पवित्र बनाने का स्वरूप क्या है? जैसे कुछ भी प्रदान करो अग्नि को तो अग्नि उसके रूप को, उसके जैसे रूप को, मतलब यहां इस बात को ऐसे दत्त भगवान लेते हैं कि मानो कोई अपने रूप के अहंकार में व्यवस्थित था, कोई अपने गुण के अहंकार में व्यवस्थित था, लेकिन जैसे अग्नि के संपर्क में जाता, अग्नि उसके उस अहंकार को धूमिल करके उसको पवित्र कर देती है, उसको सम बना देती है। अब तुम्हारा कोई रूप नहीं है, अब तुम्हारा कोई स्वरूप नहीं है, तुम मेरी भांति ही एक पवित्र हो। ये मैंने अग्नि से सीखा। तीसरा अग्नि का गुण क्या है? अग्नि सब जगह है पर दिखती नहीं है। इस दीवार में भी अग्नि है, ऐसा नहीं है कि माचिस की तिल्ली में अग्नि है। अग्नि यहां है इसीलिए तो स्पर्श कराने पर प्रकट हो रही है।
इस कपड़े में भी अग्नि है। अग्नि की बस जरा सी उपस्थिति किसी रूप में यहां चाहिए, तुरंत वो अपना पूरा रूप प्रकट कर देगी। लेकिन अभी आप देखो, कहीं भी दिख रही है? दिखती नहीं है सब जगह विद्यमान है। हम में भी अग्नि है, पृथ्वी में भी अग्नि है, वृक्षों में भी अग्नि है, लकड़ी में भी अग्नि है, समिधा में भी अग्नि है, पत्थर में भी अग्नि है। अग्नि की उपस्थिति सब जगह है, पर परिस्थिति की अनुकूलता देख करके अग्नि स्वयं को सदैव गौड़ रखती है, अपने आप को उपस्थित रखते हुए भी अदृश्य मानती है। मैंने अग्नि से क्या सीखा कि सब जगह उपस्थित होते हुए भी सब जगह तुम्हारी सत्ता है, पर उसके बाद भी स्वयं को तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा मान करके अपने आप को अदृश्य मात्र ही रखो। चंद्रमा शिवदत्त भगवान के अगले गुरु हैं। चंद्रमा से मैंने क्या सीखा? सदैव अपने आत्म बोध में रहो। कभी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाए, खैर हम मंच के व्यक्ति हैं इसलिए इस शब्द को यूज करने पर सबके जीवन में नहीं होती, या जीवन में आप जो चाहते हो वो आपको बहुत मिल जाए, उसमें एकांत में बैठ करके सम हो जाना। मैं इसके योग्य नहीं था, मैं इसके लायक ही नहीं था, पर ठाकुर जी ने कृपा करके मुझको दिया है। ये मेरा स्वरूप नहीं है, सब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, सब मुझे वंदन कर रहे हैं। मेरा स्वरूप क्या है? नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा है। कभी भी श्रेष्ठताओं में फूले ना, और कभी भी जीवन में आने वाली दुविधाओं में विचलित ना हो, अपने रूप में अवस्थित रहे। ये मैंने चंद्रमा से सीखा है। वो अमावस्या पर अंतर ध्यान हो जाता है, अंतर ध्यान नहीं होता, वो होता है पर दिखता नहीं है, और पूर्णिमा पर दिखता है, लेकिन फिर भी कभी उसका अहम नहीं बढ़ता है। इसलिए अहम शून्यता का गुण मैंने, और अहम शून्यता का गुण और निर्वैर का गुण, ये दो गुण मैंने अपने छठवें गुरु चंद्रमा से सीखा है। ये मेरे छठवें गुरु हैं बंधुओं, ये चंद्रमा से सीख है।